हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइज जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है फिजिकल जियोग्राफी में से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड दूसरे टॉपिक का नाम है गाइज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो गाइज आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिकल जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा ओरली। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। वीडियो या तो आप इसको नोट कर लेना या तो फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको वो अपना आप ही याद हो जाएंगे। तो गाइज पहले बता दूं मैं, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर हमारी अर्थ के बारे में बताया गया है। तो गाइज हमारी अर्थ के जो है 3 लेयर में बटी हुई है, जिसका नाम है, पहले का नाम है क्रस्ट, दूसरी का नाम है मेंटल और तीसरी का नाम है कोर। तो गाइज हमारी अर्थ बटी हुई है इन 3 लेयर्स में। तो गाइज हम पहले पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपको ओरली बता देता हूँ क्रस्ट के बारे में ताकि थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो गाइज हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है, इसका पहले जो लेयर है हमारी अर्थ की, उसका फर्स्ट लेयर, सबसे ऊपर लेयर, टॉप लेयर है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। गाइस जो इसकी थिकनेस है, मतलब कि जो इसकी मोटाई है, वो 30 किलोमीटर के करीब है, मतलब कि 30 किलोमीटर तक ये गहरी होती है। और गाइस जो इसकी डेंसिटी है, like जो डेंसिटी ऑफ द रॉक है इन द अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 2.7 to 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी है। और गाइस जो हमारी जो क्रस्ट है, इसको हम अपर पार्ट भी कहते हैं अर्थ का। तो गाइस इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्रस्ट के अंदर जो हमारी, या क्रस्ट बोल दें या फिर बोल दें कि अर्थ की अपर मोस्ट लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये हमारी क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए गाइस इसको हम, जो हमारी क्रस्ट है अर्थ की फर्स्ट लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, इसलिए हम इसको SiAl भी कहते हैं, मतलब कि सिलिका का Si और एल्यूमिनियम का Al, इसको हम कहते हैं SiAl। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारी अर्थ की जो सेकंड लेयर, जिसको हम कहते हैं मेंटल। तो गाइज जो मेंटल है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, वो होती है 2900 किलोमीटर के करीब, और इसकी डेंसिटी होती है 3.0 से लेकर 4.7 तक। और गाइज जो हमारी मेंटल है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम इन इज हायर इन दिस पार्ट, मतलब कि जो सिलिका और मैग्नीशियम है वो मेंटल जो हमारी लेयर है, सेकंड लेयर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्रस्ट के अंदर क्या पाया जाता था गाइज? एल्यूमिनियम एंड सिलिका। और मेंटल के अंदर पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा। इसीलिए इसको गाइज हम SiMa, मतलब कि सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी जो अर्थ की लास्ट लेयर है, जो इसको कहते हैं हम थर्ड लेयर, कोर। इसको गाइस कहते हैं हम कोर। तो गाइस जो इसकी थिकनेस है, मतलब कि जो इसकी मोटाई है, वो है 3471 किलोमीटर के करीब इसकी मोटाई बताई गई है। और जो इसका रेडियस है गाइस, वो है 6371 किलोमीटर्स इसका रेडियस है। ऐसे ही गाइस जो कोर के अंदर भी दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसका नाम है निकल एंड फेरस। जिसको जिसका निकल और फेरस जो है हमारी कोर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आयरन। जो आयरन है वो हमारी थर्ड लेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको हम गाइज NiFe, मतलब कि जो निकल का Ni और और फेरस का Fe, इसको ये भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लें शॉर्ट फॉर्म में कि NiFe क्या है या किसके अंदर पाई जाती है, तो वह है कोर के अंदर। ऐसी मेंटल का जो था सिलिका एंड मैग्नीशिया, मतलब कि सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma। तो मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में जो है पाया जाता है एल्यूमिनियम और सिलिका। तो गाइस ये थी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा ऑरली बता दिया है। ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इनमें से भी क्वेश्चन कभी कभार क्वेश्चन में पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ में से पहला क्वेश्चन है, वो है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। हमें इनसे बताना है कि इनमें से कौन सी एक माइनर प्लेट नहीं है। यहाँ पे लिखा है नोट, तो इसको ध्यान से पढ़ना पेपर में। कई बार हम पेपर के प्रेशर में, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर, उसके चक्कर में हम जल्दी जल्दी में नोट को पढ़ना भूल जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटार्क्टिका जो है हमारी माइनर प्लेट
नहीं है। ऐसे ही गाइस जो ऑप्शन ए है नज़ाका, ये हमारी माइनर प्लेट है और ये साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक के बीच में आती है। ऐसे ही अरेबिया जो है ये हमारी माइनर प्लेट है और ये सऊदी अरेबिया लैंडमास के अंदर ही आती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन। अब गाइस जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो अभी वीडियो स्टार्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देखना पेपर्स में उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा उसी के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है, यहाँ पे पूछा गया एलिमेंट, वो पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में, पाया जाता है अर्थ की क्रस्ट में हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। मतलब कि पहले तो बताना जो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और दूसरा सबसे जो लोवेस्ट पाया जाता है। तो गाइस इसका सही आंसर है जो अर्थ की क्रस्ट में है उसके अंदर ऑक्सीजन भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और ये तो हो गया हमारा हाईएस्ट। और जो दूसरा पूछा था और लोवेस्ट, और जो मैग्नीशियम है ये हमारी क्रस्ट के अंदर बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है हमारी जो सेकंड लेयर है अर्थ की मेंटल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मैग्नीशियम जो है सबसे कम पाया जाता है। क्रस्ट में गाइज जो क्या नाम है और सिलिका और एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम कम पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन। द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इज। हमसे गाइस पूछा है कि जो अर्थ की हमारी लेयर्स हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ये गाइस हमारे अर्थ में 49.5% पाया जाता है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे ही ऑप्शन ए में जो है सिलिकॉन, ये है सेकंड नंबर पे 28% पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो है फोर्थ क्वेश्चन। तो गाइज जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तो गाइस जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ है, क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट्स। हमसे पूछा है क्वार्ट्ज जो है वो किन दो एलिमेंट से बनता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन। इन द अर्थ एटमोसफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द हीट एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग ऑफ एटमोसफेयर। हमसे ये पूछा गया है कि अर्थ के एटमोसफेयर में इनमें से क्या चीज़ जो है एब्जॉर्ब करती है हीट को और फिर कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कि रिलीज करती है, वार्म रिलीज कर कंट्रीब्यूट करती है टू द वार्मिंग ऑफ एटमोसफेयर। हमसे ये पूछा गया जो इसमें इन ऑप्शन में से ये बताना है चीज़ वो जो हीट को एब्जॉर्ब करे और फिर हमारे एटमोसफेयर को गर्म करने में हेल्प करे। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, सूट एंड वाटर वेपर। आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका जो आंसर है ग्रीन हाउस गैसेज भी आएगा। और यहाँ पे गाइस पर क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है सूट एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर आपको सबको पता ही है। गाइस सूट क्या होता है, आपने देखा होगा लैंप जो होता है, जब आप लैंप को जलाते हैं तो जो उसका कांच होता है उसके साइड में ब्लैक ब्लैक कलर का जो है वो जमा हो जाता है, उसको गाइस हम सूट कहते हैं। सूट और वाटर वेपर जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे एटमोसफेयर को गर्म रखने में, क्योंकि जो अर्थ से रेज आती हैं गर्म रेज वो टकरा के वापस चल जाती हैं, पर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं या फिर ये वाटर वेपर और सूट होते हैं वो इसको रोक के रखते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को थोड़ा गर्म करते हैं, जिससे कि हमें ठंड कम लगती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन पोलर एक्सिस इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ। हमसे क्या पूछा गया जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हमेशा इंक्लाइंड रहती है, यानी कि झुकी हुई रहती है, कौन से एंगल पे? एट द एंगल ऑफ। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री फ्रॉम द एलिप्टिक एक्सिस पे जो है इस ये हमारी इतनी डिग्री पे हमारी ये हमेशा इंक्लाइंड झुकी हुई, मतलब कि झुकी हुई रहती है। इंक्लाइंड मतलब झुका होना। गाइज इसी क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ। जो हमारी ये जो गाइज झुकी रहती है, इसके ऊपर से थोड़ा कि अर्थ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। गाइज जो हमारी जो अर्थ है वो जो एक रोटेशन लेने में कितने टाइम लेती है आप सबको पता ही होगा। आप सब बोलेंगे एक दिन लेती है हमारी अर्थ जो है अपनी अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन लेने में। तो गाइज इसका आंसर वैसे 24 हम राउंड फिगर में कहते हैं, पर अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो राउंड फिगर में नहीं आएगा, वो पूरा पूछेंगे कि कितने टाइम लेती है। तो गाइज हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमने में 23 आवर्स 56 मिनट एंड
091 सेकेंड्स जो है लेती है एक चक्कर लगाने में। और गाइज वो उस टाइम पे वो कितनी स्पीड पे घूम रही होती है, 1610 किलोमीटर्स। मतलब कि जो उस टाइम पे, मैं लिख भी देता हूँ मैं आपसे, जो वो लेती है 23, ये आवर्स का मैं आज लिख रहा हूँ सिर्फ, 3 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.091 के करीब, 091 सेकेंड्स। ये गाइज हमारे जो मैंने लिखा है, ये जो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे, मतलब कि एक राउंड लगाने में जो है इतना टाइम लेती है। हम राउंड फिगर में 24 आवर्स कहते हैं, जिसको एक दिन कहते हैं। ऐसे ही गाइज, और उसकी स्पीड क्या होती है उस टाइम पे हमारी अर्थ की, 1610 किलोमीटर्स पर आवर। ये होती है उस टाइम पे हमारी अर्थ की स्पीड। ऐसे ही गाइज, हमारी अर्थ जो है वो सन का एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेती है, हम सबको पता, हम कहते हैं 365 डेज। पर इसका आंसर है 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स जो हमारी अर्थ क्या नाम है, सन का एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लेती है। ऐसे ही गाइस, हमारी जो अर्थ है उसको हम वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। आपको सभी पता होगा, क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, तो वो बाहर से ब्लू दिखती है, तो उसको हम वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो गाइस, ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अर्थ के बारे में, जो आपको शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि हमें सबको पता होता है कि 24 आवर्स और 365 डेज। बट जो एग्जैक्टली फिगर है वो मैंने आपको बता दिया कि पेपर में आता है। पेपर में एग्जैक्टली पूछा जाएगा, सीधा 24 आवर्स वो ऑप्शन में दे देंगे और आप लगा के आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। अब गाइस, हमसे ये पूछा गया है कि मोस्ट एविडेंट, मैंने आपको बताया था एविडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मेटल अर्थ की क्रस्ट में। यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे बता पूछा गया हमसे अर्थ की क्रस्ट में बताना है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। और मेंटल में पाया जाता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो हमारी कोर है उसके अंदर क्या पाया जाता है गाइस, मैंने आपको ऊपर बताया था, निकल एंड फेरस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कनेक्टेड विद। तो गाइज, मैं आपको पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर आपको पूरा डिफाइन करूंगा एक्सोजेनिक फोर्सेज होते क्या हैं। तो गाइज, इसका सही आंसर है, जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं वो कनेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी कि एटमॉस्फेरिक से, विंड से और रिवर से। इसको गाइज हम एक्सोजेनिक फोर्सेज को जो है लैंड वियरिंग फोर्स भी कहते हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछ ले एक्सोजेनिक फोर्सेज के, लैंड वियरिंग फोर्स पूछ ले, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, उसका मतलब भी एक्सोजेनिक फोर्सेज होता है। तो गाइज, मैं आपको पहले बता दूं, जो ये फोर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोजेनिक और होता है एक, और दूसरा होता है एंडोजेनिक। पहले बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज के बारे में। द फोर्सेज विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज। मतलब कि जो वो फोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो फोर्सेज जो मतलब कि एक्ट करते हैं, मतलब कि होते हैं अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेज में काउंट करते हैं। जैसे विंड के कारण कोई तबाही होना, या फिर रिवर की वजह से कोई बाढ़ आ जाना, ये सारी हमारी अर्थ की क्रस्ट पे हो रही हैं चीज़ें, तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेज के अंदर आती है। अब ऐसे ही गाइज, दूसरा जो होता है वो होता है एंडोजेनिक फोर्सेज। तो गाइज, इसका मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। द फोर्स विच एक्ट इनसाइड ऑफ द अर्थ इंटीरियर आर कोल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज। मतलब कि जो हमारी अर्थ, मतलब कि अर्थ के अंदर जो फोर्सेज, मतलब कि जो चीज़ें होती हैं अर्थ के इंटीरियर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे एग्जांपल में वोल्केनो, जो वोल्केनो है वो अर्थ के अंदर से ही फटती है और तबाही मचाती है। तो गाइज, ये था हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसके साथ मैंने आपको एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बता दिया कि पेपर में एंडोजेनिक फोर्सेस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछ चुके हैं, तो अब चांसेस है कि एंडोजेनिक के बारे में पूछे, तो मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है। वो लगी, अब ऑप्शन में अगर आप कोई भी कुछ भी चीज़ आती है तो आप आराम से बता पाएंगे, कि आपको पता चलेगा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस होते कौन से हैं और एंडोजेनिक होते कौन से हैं। एक्सोजेनिक सरफेस पे होते हैं, एंडोजेनिक अर्थ के अंदर होते हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, हमारा 9th क्वेश्चन है गाइज, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट गिव राइज टू। मतलब गाइज ये पूछा गया है कि जो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है। गाइज हम इसका सही आंसर है, पहले तो बता दूं आपको, फोल्ड माउंटेन इसका सही आंसर है। गाइज हमारा एपिरोजेनेटिक मूवमेंट है उसको हम वर्टिकल मूवमेंट भी कहते हैं। गाइज मैं आपको बताता हूँ जो ये एपिरोजेनेटिक मूवमेंट है, एक डायग्राम बनाऊंगा, शायद आपको उससे जल्दी समझ में आ जाए। तो गाइज समझ लीजिए ये लैंड है और ये, अब देखो ये गाइज ये लैंड है, ये सारा लैंड है, और ये जो मैंने बनाया है ये समझ लीजिए आप वाटर है, ये सारा वाटर है। अब गाइज हमारी अर्थ के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। तो क्या होता है, जब अर्थ जो है यहाँ से फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, तो जो होता है ये जो पार्ट होता है ये सारा ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहाँ पे एक इस तरह का ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो जितना ये वाटर है वो सारा इधर की साइड आ जाता है। तो ये जो सारा है ये हमारा सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ऐसे इस तरह के मूवमेंट में जो फोर्स लगते हैं उसको कहते हैं हम एपिरोजेनेटिक मूवमेंट या फिर वर्टिकल मूवमेंट। अब गाइज एक तो होता है एपिरोजेनेटिक मूवमेंट, ऐसे ही एक दूसरा फोर्स भी होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या फिर ऑर्गेनिक मूवमेंट। अब हम गाइज पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में। तो गाइज इसका ही मैं एक आपके लिए एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ। जो ऑर्गेनिक मूवमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दोनों एक ही बात है, अगर पेपर में कुछ भी पूछ लें तो बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो गाइज ये भी एक तरह का फोर्स होता है। तो ये कैसे होता है गाइज, ये होता है गाइज दो प्लेट जो होती हैं आपस में जब टकराती हैं उससे जो पहाड़ी या कुछ बनता है उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या फिर ऑर्गेनिक मूवमेंट। जैसे ये समझ लीजिए जो ये मैंने आपको बताई सरफेस है दो, ये सरफेस है, जब ये आपस में टकराते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो उसको हम गाइज क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मूवमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो गाइज ये शायद एग्जाम डायग्राम की वजह से आपको समझ में आया हो आसानी से। तो इसका सही आंसर था फोल्ड माउंटेन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड, हम लगी कॉल्ड लिखना बोली गया, आप समझ लीजिए ऐसी। लेकिन पूछा गाइस जो बाउंड्री होती है बिटवीन अर्थ की क्रस्ट के अंदर और मेंटल के अंदर, दो लेयर हैं, फर्स्ट है क्रस्ट और सेकंड है मेंटल और एक थर्ड है कोर। हमसे पूछेगा जो बाउंड्री का नाम बताना है जो होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी इसका नाम है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रस्ट ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। यही गाइज अब देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर अलग तरीके से पूछता है और हम घबरा जाते हैं और फिर गलत आंसर हो जाता है। तो गाइज क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कोर में, मेंटल में और क्रस्ट में, उसी से रिलेटेड पूछा है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। यहाँ पूछा कौन से जो है मेन मिनरल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारी क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका एंड एलुमिना या फिर एलुमिनियम। ये हमारी क्रस्ट के अंदर जो है गाइज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम और कोर में जो है फोरस और, सेकंड बताओ गाइज आप, सेकंड का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म लिथोस्फेयर रेफर्स टू। तो गाइज बताना है कि जो लिथोस्फेयर है वो किस चीज़ को रेफर करता है। तो गाइज इसका सही आंसर है क्रस्ट ऑफ द अर्थ। गाइज लिथोस्फेयर क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज द कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ये गाइज लिथोस्फेयर की डेफिनेशन है, जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की क्रस्ट की उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जो कि कैपेबल होती है और सपोर्ट करती है हमारी लाइफ को। ये हमारी लाइफ की हम इसकी हम की हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, जो फर्स्ट लेयर है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसके ऊपर हम रहते हैं सब, उसके ऊपर हमारे घर बने हुए हैं, तो हमारी लाइफ को भी सपोर्ट करती है। तो लिथोस्फेयर जो है रेफर करती है क्रस्ट ऑफ द अर्थ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमसे बेसिकली गाइस ये पूछा है कि जो अर्थ का बिलो, जो अर्थ की सेकंड लेयर है मेंटल, जो उसके नीचे की कोर है, जो लाइक उसके नीचे की लेयर है उसको कोर कहते हैं, वो मेनली किस चीज़ की बनी होती है। तो गाइज लाइक मेनली उस चीज़ के अंदर क्या पाया जाता है। तो इसका वैसे गाइज आंसर है इसमें आयरन।
मैंने आपको बताया था ये फेरस और क्या नाम है, फेरस और मैग्नीज में सिलिका, नहीं सिलिका नहीं, इसका आंसर मैंने आपको बताया था जो हमारी क्रस्ट है, नहीं सॉरी क्रस्ट नहीं, कोर। हाँ, जो हमारी क्रस्ट जो कोर है उसके अंदर पाया जाता है निकल और फेरस। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन, भी बताया था मैंने आपको ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन में। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और क्या नाम है जो फेरस, और दूसरा क्या था निकल, ये भी हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 14th क्वेश्चन। इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमसे पूछा गया है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। लेकिन जो हमारी अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ता है, जब हमारी डेप्थ, हम जितना नीचे जाते रहेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये है हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। विच इज़ द सेकंड एबिडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। हमसे पूछा गया है कौन सा इनमें से दूसरा ऐसा मेटल है जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। और सिलिका भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पर शायद सिलिका ज़्यादा मात्रा में आता है और एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम। तो ये है हमारा सेकंड एबिडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जियो साइंटिस्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज। हमसे गाइस ये पूछा गया है जो जियो साइंटिस्ट के द्वारा अर्थ की जो शेप है वो कैसी है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। मतलब कि जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है ये करेक्ट है। लाइक साइंटिस्ट के द्वारा जो हमारी अर्थ की जो शेप है वो है क्लोज टू दैट ऑफ अ स्फीयर एंड एन ऑब्लेट एलिप्सॉइड। गाइस ये बेसिकली मैं बताता हूँ, संतरा आपने देखा ही होगा, जैसा हमारा संतरा है ना, ऊपर से चपटा और नीचे से थोड़ा चपटा होता है और साइड में से गोल, वैसी ही हमारी अर्थ की शेप है। तो जो संतरा है, ऑरेंज है, वो बेस्ट एग्जांपल है अर्थ की शेप को समझने के लिए। और वैसे अगर पेपर में पूछ लेते हैं तो हम, मैंने आपको बता ही दिया कैसे पूछेंगे, क्लोज टू दैट ऑफ अ स्फीयर और एन ऑब्लेट एलिप्सॉइड। जो स्फीयर होता है वो भी एक सर्कल की तरह ही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 17th क्वेश्चन। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट वन नेम ऑफ द लेयर एंड लिस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टी। हमें एक टेबल दे रखी है, इसको मैच करना है, तो सीधा मैच ही करते हैं। ऑप्शन ए में पूछा गया आउटर क्रस्ट, वो कहाँ पे मिलती है, तो गाइस वो मिलती है हमारी सॉलिड में, सॉलिड प्रॉपर्टी में। ऐसे गाइस जो मेंटल है वो हमारी मिलती है सॉलिड एंड पार्टली प्लास्टिक। और हमारी कोर है वो है लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट। और जो इनर क्रस्ट है वो है पार्टली मोल्टन, मतलब कि थोड़ा सा पिघला हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। अब गाइज हमारे जो क्वेश्चन थे ऊपर के 17 तक, ये थे हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो हो रहे हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसके क्वेश्चन हम गाइज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो गाइज जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ऑरली। गाइज पहले बताता हूँ लैटिट्यूड के बारे में। जो गाइज लैटिट्यूड है उसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है इक्वेटर। गाइज लैटिट्यूड जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसमें एक यही था इंपॉर्टेंट, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है वो होती है इक्वेटर। अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो गाइज लॉन्गिट्यूड के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो ए एम और हमारा पी एम है, जो हम टाइम होता है जैसे 9 AM और 10 PM, मैं आपको इसके लिए लॉन्गिट्यूड के अंदर ही आता है। शायद ही शायद ऐसा आप सबको ज़्यादातर को लोगों को पता ही होगा, जो 9 AM होता है, मतलब कि जो एम होता है उसकी फुल फॉर्म, कहीं उसकी आपको फुल फॉर्म पता होगा शायद। मैं आपको एम की फुल फॉर्म बता देता हूँ, जो पीएम की फुल फॉर्म है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो गाइज जो एम की फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी मरीडियन होती है एम की फुल फॉर्म, और जो पीएम की फुल फॉर्म है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। ओके, अब थोड़ा गाइज पढ़ते हैं द डेट लाइन एंड यूनिवर्सल टाइम के बारे में। तो गाइज जो लॉन्गिट्यूड है वो डिटरमाइन कराता है हमें ओनली द आवर ऑफ द डे, नॉट द डेट। लाइक जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ये हमें बताता है सिर्फ दिन के घंटों के बारे में, नॉट डे। लाइक डे के बारे में नहीं बताता हमें, जो दिन के घंटे हैं वो उसके बारे में बताता है हमें यूनिवर्सल टाइम। ऐसे गाइस द लाइन पासिस द बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया। लाइक जो लाइन है पासिस करती है द बेरिंग स्ट्रेट, वो है बीच में अलास्का और साइबेरिया के। द लाइन पासिस द बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन अलास्का एंड साइबेरिया। अब पढ़ते हैं गाइस थोड़ा
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, IST। तो गाइज जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये हमें एग्जैक्ट टाइम बताने में हेल्प करता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो बहुत सारे टाइम के बीच में से। तो गाइज जो हमारी जो एक लाइन है, जैसे आप समझ लीजिए कि जो हमारी अर्थ है उस पे आप मान लीजिए काफ़ी सारी लाइन है। जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है वो है गाइज 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। अगर आपसे पूछे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो उसकी जो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने डिग्री पे है, तो उसका आंसर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लॉन्गिट्यूड है। और गाइज जो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये पास करती है थ्रू मिर्ज़ापुर, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है। वो हमारा गाइज वो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब कि SMI। मतलब कि जो हमारी लाइन है अर्थ पे, जैसे अब लाइन समझ लीजिए, वो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है वो पास करती है मिर्ज़ापुर से। गाइज ये मिर्ज़ापुर जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से उसी को हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। मिर्ज़ापुर को हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो गाइज ये थी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस कि पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लॉन्गिट्यूड। तो हमने गाइज जाना है कि कौन सा इनमें से सबसे अच्छे से बताता है कि क्या है लॉन्गिट्यूड। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ इमेजनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखिए एक इमेजनरी लाइन है जो ज्वाइन करती है नॉर्थ को साउथ पोल से, उसको हम कहते हैं हमारा लॉन्गिट्यूड। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन, फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाय। मतलब गाइस ये पूछा गया है कि जो हमारा एवरी डिग्री, मतलब कि हर डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो लोकल टाइम चेंज करती है वो कितने मिनट में होता है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 मिनट। बेसिकली गाइस क्या है, जो अर्थ है वो रोटेट जो करती है 1 डिग्री एंगल, वो करती है 4 मिनट में। लगे हमारी अर्थ जो रोटेट करती है, जब वो 1 डिग्री घूम जाती है तो वो गाइस जो 1 डिग्री घूमती है वो घूमती है 4 मिनट में। बेसिकली यही पूछा गया है, थोड़ा बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, थोड़ा दूसरे वे में पूछा गया है। तो इसका आंसर है 4 मिनट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, USA एंड कनाडा। जो 49th पैरेलल लाइन है, ऐसे हर कंट्री के बीच में लाइंस होती हैं जो डिवाइड करती हैं कंट्री को। तो गाइस ऐसी 49th पैरेलल भी एक नाम है लाइन का, 49th पैरेलल ये नाम है। तो बताना है कि बाउंड्री है लाइन किन 2 कंट्रीज के बीच में। तो गाइस USA और कनाडा के बीच में लाइन है जो इन दोनों कंट्री को अलग करती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड। यानी कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसको हम क्या कहते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, भी हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22nd दिसंबर इज। हमें बताना है वो कौन सी प्लेस है जहाँ पे 22nd दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेलबर्न। जो है वो ऐसी प्लेस है जहाँ पे 22nd दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एट अ हाइट ऑफ। गाइस बेसिकली क्या होता है, हमारी अर्थ के ऊपर जो है सैटेलाइट्स होते हैं, उनमें से पूछा गया जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो अर्थ से कितनी हाइट पर होते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। लेकिन जो अर्थ हमारी उससे 36,000 किलोमीटर ऊपर हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं, हमारी अर्थ के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो गाइस इनकी हमें कैसे पता चलेगा कि ये जियो स्टेशन, मतलब कई सारे चीज़ें कई बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो गाइस इसकी पहचान होती है, जो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो रोटेट करते हैं हमारी अर्थ की रोटेशन में। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो गाइस वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं। तो एक ये पहचान है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की कि वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। और वो भी गाइस 24 आवर्स ही लेते हैं लगभग,
एक चक्कर लगाने में अर्थ का जैसे अर्थ अपना एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है, तो वो भी 24 आवर्स ही लेते हैं। ऐसे गाइस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं उनको हम पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। ये थोड़ी स्पेलिंग रह गई थी, तो ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीनविच, जो कि लंदन में है। जो प्राइम मेरिडियन है गाइज ये सिर्फ ग्रीनविच से ही पास करता है, जो कि लंदन में है। ये गाइज एक जो है एक ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटर है ग्रीनविच के अंदर, उसके ऊपर से जो है प्राइम मेरिडियन हमारा पास करता है। बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो पहले पढ़ते हैं हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। ये जो ट्रॉपिक कैंसर है वो कई सारी कंट्रीज से जो है पास करता है। तो वो हमसे पूछा गया है कि अब यहाँ पे इतनी सारी कंट्रियों का नाम नहीं लिख सकते, तो एग्जामिनर ने क्या करा, ये पूछ लिया कि कौन सी कंट्री से पास नहीं करता, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और गाइज जो ट्रॉपिकल कैंसर हमारा वो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंगल पे होता है। गाइज मैं आपको जल्दी से एक बारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में बताता हूँ, वो कौन कौन सी कंट्री से पास होते हैं। जो गाइज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मरूतानिया, साउथ शहरा, बहामाज और मेक्सिको। तो गाइज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन कंट्रियों से पास करता है। ऐसे गाइज मैं जल्दी से बताता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है हमारा पास करता है चिली, अर्जेंटीना, पैरागुआ, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, फिजी और टोंगा। तो गाइज हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इन कंट्री से पास करता है। ऐसे गाइज हमारा इक्वेटर है, वो कौन सी कंट्री से पास करता है, वो है गाइज एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये जो है हमारा इक्वेटर है, ये इन कंट्री से पास करता है। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल। अगर गाइज आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको वीडियो के अंदर ही इसका आंसर मिल जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि जो एग्जामिनर है पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर जो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप अपने कोई चाहते हैं कि इस वीडियो पर मैं टॉपिक बनाऊं तो उसके बारे में मुझे बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।